अच्छा, दूसरी कहानी जो थी वो पर्ल नेकलेस वाली कहानी, जहाँ पे सीता माता द्वारा दिए गए मोती हार की कथा एक थी, जहाँ पे उसने तोड़ दी थी शायद। उसकी कथा क्या है? पर्ल नेकलेस वाली कथा तो ज्ञान से जुड़ी है। ये राज्याभिषेक की कथा मैं आपको कहूँगा कि जब अयोध्या के द्वार पर प्रभु श्री राम आए, सब स्वागत सत्कार हो गया, सबसे मिलना जुलना हो गया, राज्याभिषेक हुआ, तो भगवान राम ने कहा कि ये सारे वानर मिल करके मेरी सहायता में आए थे और मैं इन सब का बड़ा ही ऋणी हूँ। तो हर एक को पुरस्कार भगवान राम जी ने दिए अपने हाथ से अयोध्या के राजा बनने के बाद। और राज दरबार जब इकट्ठा हुआ तो सुग्रीव जी को बुलाया, उनको वस्त्र अलंकार जो था वो दिया, अंगद जी को दिया, विभीषण जी को दिया, नल नील सबको दिया, जामवंत जी को दिया। तो जितने भी वानर थे, गज गवाक शरभ वृषभ गंधमादन, बहुत सारे नाम तो है वैसे, सबको दिया। लेकिन ये हनुमान जी को तो पहले ही उन्होंने कहा कि सुनसुत तो ही उऋण में नाही। अब उन्होंने कहा कि मैं इनका ऋण चुकता नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ मैं वानरों को देना चाहता हूँ। उन्होंने दिया, लेकिन सबको ये ऐसे वचन नहीं दिए थे, केवल हनुमान जी को दिया हुआ था कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर तो पुरस्कार दे रहे थे सबको। अब राम जी सर्वज्ञ है, राजाधिराज है, 14 भुवन के स्वामी है, कुछ भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने हनुमान जी को नहीं दिया। उन्हें माता जानकी को कहा कि हनुमान जी को कुछ दो पुरस्कार में। अब वो राम जी की लीला ही समझो या परीक्षा समझो या भरी सभा में कुछ दिखाना चाहते होंगे हनुमान जी के माध्यम से, वो स्वयं रुद्र तो है ही। अच्छा देखो, जब यहाँ पर भी अगस्त्य जी, आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब सब लोग युद्ध के बाद जब अयोध्या में आए ना, तो अगस्त्य ऋषि ने राम विजय के अभिनंदन देते समय सबसे पहले हनुमान जी को ही उन्होंने अभिनंदन दिया, राम जी को भी नहीं, ना ही लक्ष्मण जी को दी। उन्होंने कहा, क्या कहा पता है? लिखा है स्कंद पुराण के अंदर, अगस्त्य ने एक मंत्र में आपको बताता हूं कि कहां पर लिखा है कि चीर जीवतु दीर्घायु वानरो हनुमान सदा अंजनी गर्भ संभूतो रुद्रांशो धरातले। अब यहां पर भी रुद्रांशो कहा। जब ये कहा तो राम जी ने कहा कि ना ही आपने मेरी प्रशंसा की अगस्त्य ऋषि को, जो एक अंजलि में समुद्र को लेकर के पी गए थे, तो ना ही आपने लक्ष्मण जी की, और आपने सीधा हनुमान जी को ही कह दिया। तो उन्होंने कहा, देखो, न कालस्य न शक्रस्य न विष्णुर विद्य सोपिता। ये काल भी नहीं कर सकता था, मतलब यमराज के हाथ का भी नहीं था, न शक्र से मतलब इंद्र भी नहीं कर सकता था, और न विष्णुर अवतार से मतलब विष्णुर विद्य सोपिवा, ना ही ये कुबेर कर सकता था, ना ही प्रभु आप भी कर सकते थे यदि ये रुद्र अंश नहीं होता, हनुमान जी नहीं होते। तो ये क्यूरियोसिटी उनको थी जानने की, तो ये द्वार पर ही ये घटना हो गई। तो वो क्या दे सकते थे? तो माता जानकी ने जो नेकलेस था, वो नेकलेस ऐसा था कि समुद्र देव ने रावण को दिया था, वो मूल्यवान था। तो वो जो माला थी वो विभीषण ने निकाल करके माता जानकी को दी थी कि ये अब मेरे किस काम की नहीं, आप लक्ष्मी स्वरूपा हो। तो समुद्रदेव ने जो ये मूल्यवान माला दिए, वो जैसे उन्होंने अर्पण की, जैसे निकाल करके अर्पण की, शब्दे देखा तो चकाचौंध हो गए। ऐसी वो माला थी, मोतियों की माला या जो भी एलिमेंट्स रहे हुए वहाँ पर, हीरे मोती जवेरा जो भी कहते हैं उसमें, लेकिन वो अलौकिक थी। उसका वर्णन मिलता है रामायण के अंदर, ऐसा नहीं नहीं मिलता है। तो वो माला विभीषण ने माता जानकी को अर्पण कर दी कि ये माला है मेरे किसी काम की नहीं, ये मोहित कर देने वाली माला है, जो समुद्र देने दी थी, मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो माता जानकी ने देखा कि इससे मूल्यवान वस्तु तो मेरे पास नहीं है। तो ये मूल्यवान जैसे ही माला निकाली, सब देखते रह गए कि इतनी मूल्यवान माला, विभीषण को तो मोह निकल चुका था। तो वो रावण सदैव वो अपने पास रखता था समुद्र देव की माला। तो ये कथा जो मैंने सुनी वो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि माला निकाल के दी थी। ये माला समुद्र देव से आई थी जानकी जी के पास, रावण के पास थी, और राज्य से विभीषण ने उनको अर्पण कर दी कि ये अमूल्य है, कुछ विशेषता होगी उस माला के अंदर, वरना हनुमान जी तोड़ते नहीं, क्योंकि उसका कुछ विशेष महत्व होगा। तो वो माला माता जानकी ने दे दी हनुमान जी को।
तो जैसे ही दी उसकी चमक देखी, सब चमक देखते ही चकाचौंध हो गए पूरे राज्य के अंदर। ऋषि मुनि बोलो या जो भी, जैसे ही देखते चकाचौंध हो गए। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि अच्छा इतनी चमक रही है, कुछ तो अंदर होगा। और हनुमान जी ने तोड़ा, लेकिन वो माला टूटी, कुछ निकला नहीं, फेंक दिया। दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसा करके एक एक उसके जो पद है मन के है निकाल करके हनुमान जी तोड़ते जाते और फेंक देते, देखते फेंक देते। तो विभीषण ने वहां पर कहा और अन्य वानरों ने और वहां पर उपस्थित सब लोगों ने कहा कि अरे हनुमान, इतनी मूल्यवान माला है, हमको नहीं मिली है, वो माता जानकी तुम्हें दे रही है, ये तो समुद्र देव की दी हुई है। और इसकी रचना भी तो देखो, ऐसी तैसी माला तो है नहीं वो। तो उसकी जो रचना थी, वो उसका जो प्रभाव था, वो सब प्रभाव देख रहे थे। और हनुमान जी उसमें कुछ और देख रहे थे कि हर चमकती हुई चीज़ उसके अंदर राम नहीं था, क्योंकि वो वासना का स्वरूप था, रावण के पास गई थी, वो मोहित कर देने वाला स्वरूप था, लेकिन उसमें राम नहीं थे। वो कहते हैं ना कि संसार जिसके पीछे भाग रहा है वो यही तो चीज़ है, जो चमक देखता है उसके पीछे ही भागता है संसार। हनुमान जी के पास वो चमक गई, सबको लगा कि शायद मन में कि ये मुझे मिल गई होती, तो ये एक भाव उस समय आ गया था। लेकिन हनुमान जी ने उसको तोड़ दिया कि मेरे लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है जिसमें वो राम ना हो। हमारे यहाँ भी वही तो चीज़ है कि हम चमक देख के पीछे भागते रहते हैं, भले ही उसमें कुछ हो या ना हो, हमारे काम का हो या ना हो, लेकिन बस चमक देखते हैं और भाग चलते हैं। हनुमान जी ने तोड़ दिया। तब जा करके माता जानकी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? और राम जी ने जब पूछा कि अरे हनुमान तुम क्या कर रहे हो, तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं इस चमक में देख रहा हूँ कि चमकती इतनी है, लेकिन इसमें आप तो नहीं हो, तो मैं तोड़ रहा हूँ। तब हनुमान जी को कहा कि ताना मारा, ऐसा कहते हैं कि विभीषण ने कि क्या आपके अंदर भी हनुमान जी, राम जी विराजमान है? और उसने वो छाती चीर के वो सत्य दिखाया था कि यस, मेरे अंदर भी राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसों स्वरूप, और वो छाती चीर करके वो सत्य सबको दिखाया था।